हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं एक्स न्यूज। तो चलिए झारखंड की मुख्य खबरों की ओर। दामोदर वैली कोऑपरेशन कमांड एरिया से हटे झारखंड के 3 जिले, बिजली दर हुई आधी। 6 साल की मशक्कत के बाद चंदनकरिया गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन बनकर तैयार हो गई है। गोविंदपुर ग्रिड से जोड़कर इस लाइन पर शनिवार रात से विद्युत प्रवाह चालू कर दिया है। इस लाइन के बन जाने से धनबाद, रामगढ़ और बोकारो डीवीसी कमांड एरिया से हट गए हैं। अब इन जिलों के उपभोक्ताओं को JBVNL के करीब 3.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी। वर्तमान में डीवीसी से करीब 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती थी। अब झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड के MD KK वर्मा ने बताया कि 132 kV चंदनकरिया गोविंदपुर ट्रांसमिशन को निगम के दक्षिणतापूर्वक अभियंताओं ने 2 साल से बनाकर चार्ज कर दिया है। रेलवे क्रॉसिंग और हाईवे के ऊपर का काम सुरक्षित रूप से पूरा कर लिया गया है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के CMD अविनाश कुमार ने पूरी टीम को बधाई दी। इस लाइन की कुल लंबाई 67.3 किलोमीटर है। कुल 275 टावर बनाए गए हैं और 5.5 किलोमीटर लाइन और 24 टावर पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया में है। यह लाइन बोकारो के दुबे कांटा मोड़, बरमसिया, मेडीडीम, मुक्तिपुर, चंदनपुर और कुसमीकरिया, पालकरिया और पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल के प्रेम सिंह डी इचार और धनबाद के सिंदरी, छाताटाड़, गेंद्रा, GL गोरा और तुटियाला ताड़ सहजोड़ी गांव के पास से गुजरी है। इस लाइन के साथ ही डीवीसी कमांड एरिया में जल्द ही 3 और ग्रिड सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके बाद झारखंड की डीवीसी पर निर्भरता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दूसरी ओर 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली संचार करके उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाई जा सकेगी। सरांडा के जंगलों में नक्सल ऑपरेशन तेज, हेलीकॉप्टर से पहुंचे अधिकारी, होगा ये एक्शन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान व सरांडा के समवर्ती रिजर्व वन क्षेत्र में पुलिस व CRPF के उच्च अधिकारियों ने शनिवार को अचानक गतिविधि बढ़ा दी है। नक्सलियों के जुटने की सूचना पर इलाके में ऑपरेशन को तेज कर दिया है। शनिवार दोपहर 12:30 बजे झारखंड पुलिस के हेलीकॉप्टर से CRPF व पुलिस के उच्च अधिकारी रांची से सरांडा के रोआमा के समीप अस्थायी हेलीपैड पर उतरे। इनमें IG स्तर के अधिकारियों के अलावा DIG इंद्रजीत महाता शामिल थे। सभी रोआमा कैंप गए। आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर कोल्हान DIG अजय लिंडा, SP आशुतोष शेखर के अलावा CRPF के उच्च अधिकारियों को लेकर उतरा। सभी अधिकारी रोआमा कैंप पहुंचे एवं अंदर जरूरी बैठक की। विश्वस्ता सूत्रों के अनुसार भाकपा माओवादी नक्सलियों के आश्विन का दास्ता पिछले कुछ दिनों से सरांडा समीप से सटे टोंटो थाना क्षेत्र के कोल्हान जंगल में शरण लिए हुए हैं। ये नक्सली आकाहाटा राजाबासा गांव के बीच बसी तरफ जंगल, जिसमें झारखंड गोडा अथवा झारखंड गांव कहा जाता है, वहां शरण लिए हुए हैं। रोआमा कैंप के आश्विन दस्ते को घेरने की रणनीति बनाई गई है। झारखंड में ठंड की दस्तक, 7 डिग्री तक लुढ़का पारा, इस वजह से और बढ़ेगी कनकनी। रांची समेत पूरे झारखंड में रात के समय गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम में हो रहे बदलाव के साथ ही न्यूनतम तापमान गिरने लगा है। इससे रात की सिहरन बढ़ जाएगी। ऐसे में नवंबर माह के शुरू होते ही ठंड के तेजी से बढ़ने का असर है। उत्तरी क्षेत्र से आने वाली हवा राज्य में कनकनी बढ़ाएगी। रांची में शनिवार को न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान जमशेदपुर 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में न्यूनतम तापमान करीब 1 से 2 डिग्री तक सामान्य से नीचे चला रहा है। अक्टूबर में रांची के अधिक तापमान में 5 तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक गिरावट आई है। 8 अक्टूबर को अधिकतम तापमान सबसे अधिक 32.6 डिग्री रहा। वहीं 23 अक्टूबर को यहां सबसे 27.4 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 8 अक्टूबर को 22.5 डिग्री रहा। राज्य में ठंड उत्तरी भाग में अपेक्षा दक्षिणी भाग में अधिक है।
गुमला में रात सबसे अधिक ठंड चल रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री तक आ चुका है। पलामू का न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री रहा। देवघर का 18.3 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान जमशेदपुर 19.4 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। मौसम विभाग रांची की ओर से यह जानकारी मिली है। आपको बता दें कि नवंबर से ठंड बढ़ती है और हवा का रुख भी बदलाव होता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह प्रभावित होता है। उत्तर की हवा आने पर नवंबर से ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। हेमंत सोरेन आदिवासियों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। झारखंड के सीएम पर जेपी नड्डा का अटैक। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री ने झारखंड में आदिवासियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जेपी नड्डा ने यह एक रैली में कहा कि सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार कई घोटालों में शामिल है। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी दावा किया है कि राज्य सरकार भूमि बालू और अन्य माफियाओं को संरक्षण दे रही है। यही वजह से सोरेन सरकार प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों की रडार पर है। उन्हें आरोप लगाया सोरेन सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जेपी नड्डा का दावा है कि लोगों का उत्सव दिखता है कि उन्हें यहां पर फिर से कमल खिलने का संकल्प ले लिया है। सोरेन के नेतृत्व में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है। झारखंड के मुख्यमंत्री वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। झारखंड के भूख, भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्त करने के लिए नारे के साथ भाजपा की संकल्प यात्रा के सामना पर आयोजित रैली में जेपी नड्डा ने आरोप लगाया। उन्होंने सोरेन आदिवासियों की बात की और उनके वोट मांगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासी समुदाय के हितों पर पहुंचाया है। वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें झारखंड में धन परिवर्तन को सहमति दे दी है। उनका वोट बैंक बरकरार रहना चाहिए, चाहे आदिवासी की संस्कृति का कुछ भी हो जाए। जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड के लोगों को यहां समझने की ज़रूरत है। जब भाजपा सत्ता में आती है तो वहां लोगों की सेवा करती है, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सत्ता में होती है तो अपना खजाना भरने में व्यस्त हो जाते हैं। सोरेन पर उनकी कथित तुष्टीकरण नीति के लिए निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने जानना चाहा कि जब मंदिरों में तोड़फोड़ की गई तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वरिष्ठ भाजपा नेता ने आरोप लगाया पुलिस रक्षक के भक्षक बन गए हैं। झारखंड में जंगल राज कमाया है। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।